मानसिक युद्ध भाग 2। रूस और यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों का सब कुछ खत्म हो चुका है दोस्तों। उन्होंने 2 से 3 सालों से लगातार दोनों देशों का युद्ध हम टीवी में, न्यूज़ों में सुनते और देखते आए हुए हैं। उन दोनों देशों का जब से युद्ध हो रखा है तब से पूरी तरीके से काफी नुकसान दोनों देश उठा चुके हैं। तो इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त युद्ध चल रहा है, गोले बरस रहे हैं और आतंकवादियों का संपूर्ण विनाश इस समय देखने को और सुनने को मिल रहा है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, आखिर ये युद्ध आगे और कितने दिन तक चलेगा और भारत चुन चुनकर आतंकवादियों को कहां तक मारेंगे और क्या आतंकवादी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो जो ये आतंकवादी होता है दोस्तों, उसकी मानसिकता आखिर कैसी होती होगी। उसके माइंड में पूरी तरीके से नफरत भरी रहती होगी। आम इंसान भी इन आतंकवादियों के निशाने पर होता है और आम आदमी जब मरता है तो इनको कोई दया, कोई रहम इन लोगों को नहीं आती। ये नफरती किस्म के लोग होते हैं दोस्तों। इन्होंने मुंबई में बम ब्लास्ट किए, कम से कम 10 से 11 जगह बम लगाए हुए थे। तब मैं खुद मुंबई में था और हमारे आंखों के सामने सामने ये सब हमने नज़ारे देखे। मैं बोरीवली में था, मैं कांदिवली में था और बोरीवली में, दहिसर में, मतलब थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे की बात थी। मेरे कई भाई भी साथ में थे उस समय। तो ये चीज़ें हमने अपने आंखों से देखे और वह दर्द को समझा। और उसके बाद कुछ सालों के बाद इन्होंने जयपुर में भी किए बम ब्लास्ट। जयपुर में कई जगहों पर बम ब्लास्ट हुए। तो उस दर्द को भी हमें मालूम है कि किस तरीके का दर्द हमें मिला। यहाँ का जो हॉस्पिटल था, एसएमएस हॉस्पिटल, पूरी तरीके से सनमन हो गया था। लाशें एक तरफ रखी जा रही थी, अधेड़ लाशें एक तरफ रखी जा रही थी। अजीब है ना। मासूम बेगुनाह इसमें मारे गए थे, मासूम लोग मारे गए थे। इसके बाद जब ये सब हो गया दोस्तों, क्या मिला है, किसको क्या मिला इससे? इतने सारे लोग मारे गए। दूसरे और तीसरे दिन के बाद फिर से मुंबई चलने लगा, दूसरे और तीसरे दिन के बाद फिर से जयपुर चलने लगा। ये खाली एक डर का माहौल बनाते थे। और उसके बाद भारत ने एक लंबी जो है प्लानिंग किया। पहले वो रास्ते हमने पूरे तरीके से बंद किए जहां से आतंकवादी भारत में एंट्री करता था। उसके बाद इनकी ताकत को पहचाना कि इनका माइंड कैसा सेट है, आखिर इनकी ताकत आखिर क्या चीज है। और उनसे बड़ी ताकत हमने बनाई, हमने हथियार बनाए। सबसे पहले हमने उन हथियारों का निर्माण किया जहां जहां से लगता था कि ये चीजें हमें जरूरी है। और फिर इंतजार किया पाप का घड़ा पूरा भर जाने का। जब पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर जाता है तो किस तरीके से वह फूटता है, उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल की कहानी में आपको बताऊंगा कि शिशुपाल जो है कृष्ण जी का बुआ का लड़का हुआ करता था, बुआ का पुत्र था वो। और वो कृष्ण से जलता था और उनको गालियां देता था। श्री कृष्ण ने उनको बोला था कि तेरी मैं 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन जिस दिन 101 गलती हो जाएगी तो उस दिन ये उंगली में खड़ा कर दूंगा। और हुआ भी ऐसे ही। शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी माफ कर दी गई थी।
और जैसे ही 101 गलती हुई तो भगवान ने एक उंगली खड़ी कर दी और उसमें सुदर्शन चक्र घूम गया और शिशुपाल का गर्दन। शिशुपाल को अपनी गलतियों की सजा उसी समय मिल गई। ठीक इसी तरह पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का भी पाप का घड़ा पूरा तरीके से भर गया था। बाकी लाइव आप देख ही रहे हैं कि क्या किस तरीके से चल रहा है, और आगे कुछ कहने को है नहीं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मानसिक युद्ध के बारे में। मानसिक युद्ध भाग 2 पर आइए लॉजिकल मनोमंगल चैनल पर, जो आपको दिखाता है दोस्तों एक सच्चाई, सच्ची घटनाओं पर आधारित किस तरह अपनों के बीच भी युद्ध छिड़ जाता है, और ये युद्ध धर्म युद्ध कहलाता है। जो बुराइयों के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ धर्म युद्ध का छिड़ना, अधर्म के खिलाफ धर्म युद्ध जब होता है तो जीत जो होती है धर्म की होती है। हमेशा सत्य ही जीतता है। थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, धैर्य लगता है, झूठ का पर्दाफाश होता है, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत होती है। ऐसा सदियों से, युगों युगों से होता आया है, सबने देखा है। तो बात करते हैं जो दोस्तों मानसिक युद्ध के बारे में। जैसे कि कोई आपका सब कुछ छीन लेता है, तब आप क्या करेंगे? कई लोगों के साथ ऐसा अत्याचार होता है। क्या आपका घर छीन लेगा कोई बड़ा, आपसे बड़ा चतुराई से कोई जमीन छीन लेता है, कोई आपको कैसे बेदखल कर देता है, कोई परिवार का ही कोई अपना आपको घर से बेदखल कर देता है, या आपको जमीन से बेदखल कर देता है, या जैसे कि कोई 2-3 भाई मिलकर जमीन खरीदते हैं आपस में, और कोई बड़ा भाई उसमें चालाकी से पूरा उस जमीन को हड़प लेता है और छोटे भाइयों को उसमें कुछ भी देता नहीं है। जैसे कि दुर्योधन ने पांडवों से छीन लिया, जो आपके अधिकार में है उसे कोई छीन कर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर देता है, तो यहाँ पर धर्म युद्ध होगा। महाभारत यहीं से शुरू हुआ है। दुर्योधन ने जो है पांडवों का घर मकान सब छीन लिया पांडवों से, और अकेला ही वो उस पर राज करने की उसने कोशिश की, और अंततः अंत दुर्योधन को उसकी सजा मिली। दुर्योधन ने बहुत कुछ खोया इस युद्ध में, और धर्म युद्ध होगा और धर्म ही जीतेगा। इसके लिए आपको मानसिक युद्ध करने की जरूरत होती है। अगर कहीं पर आपका भी किसी सगे ने या किसी ने भी, चाहे वो अड़ोसी हो चाहे वो पड़ोसी हो, अगर आपके घर मकान खेतों पर कब्जा कर रखा है, तो सबसे पहले तो ये कोर्ट कचहरी का मामला होता है। लेकिन कोर्ट कचहरी करने के लिए आपको समय की जरूरत है। अगर आप कहीं गांव में, अगर ये केस चल रहा है कि केस है गांव में, ऐसा है आपके साथ, और आप शहर में बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप कैसे केस करोगे? बच्चों का भविष्य पहले है, न कि घर खेती मकान, वो तो बात का है। बच्चों का भविष्य है, कहीं केस के चक्कर में आप अपना बच्चों का भविष्य थोड़ी बर्बाद करोगे। तो इसके लिए आपको मानसिक युद्ध करने की जरूरत होती है। मानसिक युद्ध मतलब आपको मन ही मन एक लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मन ही मन उससे लड़ना पड़ेगा। वक्त आने पर यह लड़ाई ऑटोमेटिक एक लेवल को पकड़ेगी और उस बुरा इंसान का अंत होगा। जैसे पांडवों ने 15 साल मन ही मन युद्ध को लड़ा। महाभारत होने से पहले, महाभारत होने से पहले क्या किया पांडवों ने, जो है
मन ही मन लड़ते रहे वो कौरवों से। हमारे साथ ऐसा अत्याचार हुआ, हमारे साथ वैसा अत्याचार हुआ, वो भूले नहीं इस चीज को। और श्री कृष्ण भगवान पीछे से इनको सपोर्ट करते रहे और याद दिलाते रहे कि तुम्हारे साथ ये चीज बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ ये चीज बुरा हुआ है। भूलो मत इस चीज को कि किसी ने तुम्हारा कुछ छीना है तो वह तुम्हारा अधिकार है उसे वापस लेने का। वो वापस चाहिए। कई सालों के बाद कश्मीर जो है भारत को वापस मिला। अगर भारत भूल जाता कि कश्मीर भी भारत का हिस्सा है तो कभी भी कश्मीर भारत का हिस्सा बनता ही नहीं। आप सबने देखा सुना, 370 हटने के बाद कश्मीर जो है भारत का हिस्सा बन गया कई सालों के बाद। तो ऐसे ही अगर आपका भी कोई जड़ जमीन मकान किसी के कब्जे में है, भले ही वो कानून 12 साल 15 साल के कुछ बनते हों, लेकिन सच्चाई यही है सालों के बाद भी आपको आपका वह अधिकार आपको वापस मिलेगा। तो इसी को कहते हैं मानसिक युद्ध। मन ही मन उससे लड़ते रहे, उसकी बुराई की बुरा उसके खिलाफ मन ही मन लड़ते रहे और ईश्वर से कामना करें कि जो कुछ आपका छीन गया है वो आपको वापस मिल जाए। और ईश्वर से कामना करें कि उसका भी वैसे ही विनाश हो। जिस तरीके से रोज वो आपसे युद्ध कर रहा है तो उसका भी वैसे ही विनाश हो, जैसा कि पाप का घड़ा भरने के बाद इन पापियों का होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? जो अधर्मी लोग हैं क्या उनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो आप कमेंट्स करें दोस्तों, चैनल को लाइक करें, फॉलो करें दोस्तों। धन्यवाद।